की आय जो आंकड़े बताते हैं 19 के, वो है कि 8,000 रुपए के लगभग है। 8,000 और 10,000 रुपए के बीच में। जो अगर हम आज आंकड़ा निकालें तो वो लगभग 11,000 या 12,000 होंगे। 11,000 या 12,000 रुपए की आय होगी किसान की। इसी तरह किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। जो बैंकों का कर्ज है वो लगातार किसान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस में या फसल को लेकर के जो लोन लेता है उसमें भी उसके ऊपर संकट आ रहा है। हर चीज महंगी है उसके लिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, खाद, डीजल, बीज, हर चीज किसान को महंगी खरीदनी पड़ रही है। और उसका परिणाम यह है कि हमारी खेती अनप्रॉफिटेबल होती जा रही है। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसान को, वो किसान को भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। और इधर अमेरिका से डील के बाद सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर से जुड़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी भारत में आ जाएंगे। अगर फीड आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे तो हमारा किसान संकट में चला जाएगा। और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। अगर नींव ही हिल जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हमारा देश और प्रदेश की खुशहाली का आंकड़ा भी बदल जाएगा। हम लोग इस दिशा में कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए और रिड्यूस कैसे करें केमिकल यूज को, केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे कम करें। हम किसानों को सब्सिडाइज सीड्स कैसे उपलब्ध कराएं या हाइब्रिड सीड्स जो बेटर सीड्स हैं उनको कैसे उपलब्ध कराएं। इधर सीड टेस्टिंग लैब्स हों, क्वालिटी चेक कैसे हम सही क्वालिटी के सीड्स दे रहे हैं किसानों को, और इंस्टीट्यूशन से कैसे हम लोग रिसर्च और किसान को जोड़ें। इधर बिजली का संकट बहुत है। बिजली का उत्पादन तो समाजवादियों ने बढ़ाया। ये जितने कारखाने दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एटा का कारखाना हो, हरदोगंज में कारखाना हो, पनकी का 680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, निवेली लिग्नाइट का घाटमपुर का पावर प्लांट हो, ललितपुर का 3x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, झांसी का हो, अम्बेडकर नगर में लगाया हुआ बिजली का कारखाना 1x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, या प्रयागराज में जो बिजली के कारखाने प्राइवेट और एनटीपीसी के जो लगे हैं सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान है। ये केवल ला रहे हैं स्मार्ट मीटर। हमारा पक्ष है स्मार्ट मीटर से बहुत नुकसान हो रहा है। घर परिवार के लोगों को ये परेशानी और तकलीफ में डाल रहे हैं। इनके स्मार्ट मीटर फिकने लगे हैं। और अगर ये स्मार्ट शहर बना सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं? और उस दिशा में समाजवादी सरकार बनने पर हम लोग काम करेंगे। स्मार्ट शहर बन सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं? और एक गांव तो हम लोगों ने गोद लिया था, शुरुआत की थी, जिसमें कि फ्री बिजली उपलब्ध कराते थे किसानों को। उनके घर की बिजली पूरी फ्री, उनकी सिंचाई के लिए फ्री बिजली, चक्की या अन्य काम करना चाहते थे उसके लिए फ्री होता था। और मुझे याद है उस समय के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने सुझाव दिया था, उनके सुझाव पे हम लोगों ने काम किया। और केवल शर्त ये रखी थी कि अगर हम लोग तैयार कर लें तो वो उद्घाटन के लिए खुद आएंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सरकार में 3 महीने के अंदर उन गांव को फ्री बिजली उपलब्ध करा दी थी। 24 घंटे बिजली आती थी, कहीं भी उनके यहाँ पावर कट, पावर शटडाउन नहीं होता था और एक भी पैसा बिल नहीं देना पड़ता था, कोई बिल नहीं आता था उनको। और वो योजना कई गांवों में हम लोगों ने शुरू कर दी थी। भविष्य में इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। सब्सिडीज कैसे दी जाए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम
कंपेंसेशन हम लोगों ने पूरा का पूरा दिया था। फसल का नुकसान होता था, जब फसल का नुकसान था तो पूरा कंपेंसेशन देते थे उसको। किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से किसानों की मदद करते थे। सिंचाई कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, फ्री सिंचाई का इंतजाम किया था। एमएसपी को देने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज ऐलान किया है कि 23 फसलों में और दूध को भी शामिल कर करके एमएसपी देने का काम हम लोग भविष्य में करेंगे। स्टोरेज फैसिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, प्रोसेसिंग के लिए जो इंसेंटिव्स या प्रोसेसिंग स्कीम थी उसको बढ़ावा देंगे। बहुत सारे फील्ड में इधर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह किसानों को हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ करके उनकी मदद करने का काम करें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे एक्सप्रेसवे, वो शहरों को कनेक्टिविटी तो बढ़ा ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मंडियां बन रही थी, मंडियां बनना शुरू हो गई थी। कन्नौज में विशिष्ट आलू के लिए मंडी बनाई गई थी। जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी उतनी बनी, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। उसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहे थे जिससे किसानों को एक ही जगह आकर के अगर वो कोई बाय प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आलू से, वो सुविधा भी उपलब्ध कराने की थी। इसी तरह फल सब्जी अनाज की एक थी इटावा और मैनपुरी के बीच में 500 एकड़ जमीन एक बहुत बड़े कारोबारी उन्हें नोएडा ग्रेटर नोएडा में दी थी, जिससे कि किसानों को सीधा जोड़ा जाए। इस सरकार में तो किसान बाजार भी नहीं बन रहे हैं, किसान बाजार बनना शुरू हो गए थे। और किसान बाजार इसलिए क्योंकि किसान के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर वो अपनी पैदावार करे तो बाजार में सीधा कैसे बेच सके। उसके पास दुकान नहीं होती थी, प्लेटफॉर्म नहीं था। मंडी में सरकारी रेट उपलब्ध कराना और बाजार में अगर वो अपने प्रोडक्ट को सीधा बाजार में बेचना चाहता है तो वो भी उपलब्ध कराएं। हालांकि इस सरकार में कैफे से किसी को संबंध नहीं है, कैफे से कोई लेना देना नहीं है इनको, कैफे से ये चिढ़ते हैं ये लोग, लेकिन किसान बाजार को पूरा कैफे में कन्वर्ट कर दिया। लखनऊ में जो किसानों के लिए किसान बाजार बना था, आज वहां किसान नहीं है, कैफे हैं। और किसान के लिए जो होटल बनाया था जहां पर वो रुक सकता था, अगर वो सामान लेकर के आए और उसको सामान रखना पड़े, अपनी पैदावार रखनी पड़े, तो उसके लिए स्टोर था, वहां पर बड़े बड़े स्टोर बनाए थे और सस्ते में रुक सके वो, उसके लिए होटल बनाया था। वो किसान होटल भी इस सरकार ने बेच दिया किसी अपने ही सुजाती भाई को दे दिया वो भी। अब वहां सुनने में आए कोई बहुत अच्छा होटल बना है, कभी हम और चौधरी साहब जाएंगे वहां पर, खाना खा के आएंगे। इधर क्योंकि वेस्टर्न यूपी में गाजीपुर में बॉर्डर में गाजियाबाद में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। आज ये तय किया है कि किसानों के भुगतान को हम लोग 24 घंटे के अंदर कर देंगे, उनके गन्ने का भुगतान। उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही उनके हाथ में पर्ची आएगी, पर्ची कटेगी, वैसे ही कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीधा पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके लिए किसान रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे जो 15,000 करोड़ का होगा, जिसमें किसान को अपने भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसका भुगतान होगा पर्ची मिलते ही। और उद्योगपतियों के जो अकाउंट हैं उससे सीधा सरकार और उनको मिलकर के अपना भुगतान सरकार लेती रहेगी। लेकिन किसान को आंदोलन में नहीं जाने देंगे, किसान की तुरंत मदद करने का काम करेंगे। वहीं लोन बड़े पैमाने पे किसान लेते हैं। एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट लाकर के कमीशन बना करके कि किस तरीके से उनका लोन माफ हो, और अगर किसी किसान के ऊपर लोन आ रहा है तो लोन से कैसे बचे, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे।
अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब खेत मुस्कुराएगा तो देश मुस्कुराएगा। और अपने पत्रकार साथियों को